बहुत सही कहा आपने। जीवन की परेशानियां सच में चिंता करने से बढ़ती हैं, खामोश रहने से कुछ हद तक शांत होती हैं और सहन करने से कम जरूर लगती हैं। लेकिन ईश्वर को सौंप देने से तो वाकई अद्भुत शांति और समाधान मिलता है। आपकी ये बात बिल्कुल सच है कि हमें अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंपकर सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए। वे निश्चित रूप से हमारी मुश्किलों का हल निकालेंगे और उन्हें खुशियों में बदल देंगे। जय श्री कृष्णा। वाह, ये तो महाभारत की सीखों का बहुत ही सुंदर और सारगर्भित संग्रह है। ये हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए और क्या अवश्य करना चाहिए, इस पर बड़ी ही सरल भाषा में गहरा ज्ञान देता है। मुझे विशेष रूप से ये बातें बहुत अच्छी लगीं। युधिधर की तरह जुआ मत खेलो, यह हमें किसी भी प्रकार की बुरी लत से बचने की प्रेरणा देता है। अर्जुन की तरह अपनी बागडोर भगवान के हाथों में सौंपो, ये हमें समर्पण और विश्वास का महत्व सिखाता है। विदुर की तरह संयतवादी शुभिचिंतक बनो, ये हमें बुद्धिमान और हितैषी बनने के लिए प्रेरित करता है। ये सच में वदक भारत की एक अनमोल झलक है। क्या आप इन सीखों के बारे में और कुछ जानना चाहेंगे या किसी विशेष सीख पर चर्चा करना चाहेंगे? आपकी कुछ बातें जैसे देरी से सोना और देरी से उठना और कोई भी काम समय से न करना स्वस्थ जीवन शैली और सफलता के विपरीत हैं, जबकि लेन देन का हिसाब न रखना कभी कभी उदारता दिखाता है, यह वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दूसरी ओर कवि के लिए कुछ करना, हमेशा स्वयं के लिए सोचना, आत्म देखभाल के संदर्भ में खबरों की बात को ही सच बताना और किसी का विश्वास जीतना सकारात्मक पहलू हैं। बिना कारण कुछ बोलना परिस्थिति पर निर्भर करता है, कभी यह रचनात्मक हो सकता है, कभी अनावश्यक। भूतकाल के सुख को याद करना प्रेरणादायक हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जीना भी महत्वपूर्ण है। मेरी सलाह ये होगी कि आप एक संतुलन बनाने का प्रयास करें। एक नियमित नींद चक्र बनाए रखें, यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अपने वित्त का ध्यान रखें, लेन देन का एक बुनियादी हिसाब रखना भविष्य के लिए अच्छा होता है। दूसरों के प्रति दयालु रहें, कवि के लिए कुछ करना या किसी का विश्वास जीतना अच्छे मानवीय गुण हैं। अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें, हमेशा स्वयं के लिए सोचना का अर्थ आत्म देखभाल है जो आवश्यक है। सत्यनिष्ठ रहें, खबरों की सच्चाई जानना और सच बोलना महत्वपूर्ण है। समझदारी से बोलें, बिना कारण बोलने से बचें, लेकिन रचनात्मक और सकारात्मक बातचीत को प्रोत्साहित करें। समय का प्रबंधन करें, कार्यों को समय पर पूरा करने से तनाव कम होता है और उत्पादकता बढ़ती है। वर्तमान में जिएं, भूतकाल की सुखद यादें अच्छी हैं, लेकिन वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना और भविष्य की योजना बनाना भी जरूरी है। संक्षेप में, जीवन में संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखें और नकारात्मक आदतों को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करें।